Hello students, welcome to the YouTube channel of Suraj Group of Schools. In the last video, we have discussed about the system of units. There we have discussed many types of units of length, mass, time at the microscopic and macroscopic level. Now we will discuss about the measurement of length, mass and time. First we will discuss about the measurement of length. How we measure the length? First of all, the concept of length is from as an international system of units, they told about the measurement of length. How much is 1 meter? 1 मीटर कहेंगे किसको? 1 मीटर डिस्टेंस पहले जब शुरुआत में एसआई सिस्टम बनी तो उस टाइम पे 1 मीटर किसको कहा गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात डिसाइड करी गई कि दुनिया के अंदर 1 मीटर को फिक्स रखा गया. कैसे फिक्स रखा गया? कहां से लाए गए वो 1 मीटर? एक इरिडियम प्लेटिनियम रोड आपके पास. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने एक प्लेटिनियम इरिडियम रोड के ऊपर, अब बात आई प्लेटिनियम इरिडियम रोड को ही क्यों लिया गया? प्लेटिनियम इरिडियम रोड के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था वो थोड़ा कम था एज कंपेयर टू अदर मेटल्स. तो प्लेटिनियम इरिडियम रोड की उसके ऊपर 2 मार्क करेंगे. द सेपरेशन ऑफ 2 मार्क्स ऑन द प्लेटिनियम इरिडियम रोड इज 1 मीटर. हालांकि टेम्परेचर का इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होता था. जैसे हाई टेम्परेचर के ऊपर आप छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. ऑलमोस्ट तो एक्सपेंड ऑन हीटिंग होते थे, तो ये भी हीट होने की वजह से एक्सपेंड हो रही थी. टेम्परेचर बढ़ा तो हीट हो गई, एक्सपेंड हो गई. टेम्परेचर घटा तो इसके अंदर कंप्रेशन हो गया. मतलब 1 मीटर जो लेंथ थी वो फिक्स नहीं थी, वो डिस्टेंस थोड़ा सा घटती और बढ़ती रहती थी. गर्मियों के अंदर अलग होती थी, सर्दियों के अंदर अलग हो जाती थी. टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से उस पर थोड़ा सा फिजिकल कंडीशंस का फर्क था. उसके ऊपर फिजिकल कंडीशन की वजह से 1 मीटर चेंज हो रहा. इस 1 मीटर को अब ये फिक्स नहीं था, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा था, तो धीरे धीरे इसकी 1 मीटर की वाली डेफिनेशन को भी बदलना पड़ा. जो प्लेटिनियम इरिडियम रोड थी उसकी डिस्टेंस को नहीं लिया गया और डेफिनेशन दी गई लेंथ की. क्या डेफिनेशन दी गई? लेंथ का जो मेजरमेंट किया गया दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेवलेंथ ऑफ लाइट के टर्म्स में करा, because it does not changes with temperature, pressure, means any physical conditions. There is no effect on wavelength of light of the physical conditions like temperature, pressure, stress. इनका कोई इफेक्ट नहीं था वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर. इसलिए जो लेंथ की डेफिनेशन दी गई वो वेवलेंथ ऑफ लाइट की टर्म्स में दी गई. कैसे दी गई वेवलेंथ ऑफ लाइट की टर्म्स में? उन्होंने कहा कि 1 सेकंड के अंदर 1/3 इंटू 10⁹ टाइम के अंदर, सेकंड के अंदर लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 1/3 इंटू 10⁹ सेकंड के अंदर डिस्टेंस जितनी ट्रेवल कर लेगी लाइट, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर. उसको 1 मीटर कहेंगे. इतने टाइम में लाइट जितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी दैट इज कॉल्ड एज 1 मीटर. मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. बहुत बार पूछा जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट की टर्म्स में क्यों डिफाइन करा गया? मेजरमेंट ऑफ लेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट की टर्म्स में क्यों डिफाइन करी गई?
because it does not changes with physical conditions like temperature और pressure. अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हुए, कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास लेंथ को मेजर करने के लिए, जिसमें फर्स्ट मेथड आपने देखा है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन मेथड. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन मेथड के अंदर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिफ्लेक्ट होके आएगी अपने पास. फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, ये अपने पास किसी भी चीज से टकरा के वापस आए, रिफ्लेक्ट होके आए, तो वहां से जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड, वहां से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उस डिस्टेंस के मेथड, मेजर करने के मेथड का नाम है रिफ्लेक्शन मेथड. फॉर एग्जांपल हमें किसी हिल की डिस्टेंस मेजर करनी है, वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय हिल. कोई भी चीज हमें दिखाई कैसे देगी, तो कोई भी चीज दिखाई देने का तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आएगी. इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन मेथड के अंदर जो भी वेवलेंथ, जो भी वेव है, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करती है. हमने यहां से एक बार बोल दिया, हिल से वो आवाज टकरा के वापिस हम तक रिफ्लेक्ट होके आई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इज डबल. और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. टाइम, जिस टाइम के अंदर हम बोलेंगे उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस वो चीज हमें सुनाई देगी, वो टाइम पीरियड है. फॉर एग्जांपल लाइट वेव में हमने टॉर्च है वो जला दी, यहां से टॉर्च जलने के बाद लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम आवर हैंड टू heel and then heel to our eyes, means distance traveled by light is double. Different distance traveled by sound wave is also double. So here the distance becomes 2 times. So in the reflection method we want to travel the distance. So distance of a nearby heel is equal to velocity into time divided by 2. In the reflection method it is always divided by 2 because distance traveled by waves is always twice, double. Sound waves हमने भेज दी, मान लिया बाई चांस, साउंड वेव भेजने पे that becomes the velocity of sound, that is 332 meter per second, velocity of sound waves. If there are light waves, then velocity of light waves is 3 into 10 to power 8 meter per second. टाइम पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम पीरियड है, एक बार यहां से जाने का फिर वहां से वापस आने का, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट टी लेंगे. रिफ्लेक्शन मेथड में डिवाइडेड बाय 2 होगा, ये रिफ्लेक्शन मेथड. सिमिलरली एज इट इज रेडार मेथड, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्शन मेथड. रिफ्लेक्शन मेथड के अंदर, रेडार मेथड के अंदर माइक्रोवेव्स भेजी जाती है, माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स भेजी जाती है रेडार मेथड के अंदर, दैट इसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग. रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग. इस रेडियो डिटेक्टिंग रेडार मेथड के अंदर, डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग के अंदर कौन सी वेव भेजी जाएंगी, माइक्रोवेव्स. ये माइक्रोवेव्स भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, डबल. मान लिया फॉर एग्जांपल हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है किसी प्लेन की, एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो रेडार सिस्टम लगा होता है वो माइक्रोवेव्स भेजेगा उस प्लेन तक, प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएंगी उसी रेडार सिस्टम्स तक. इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द माइक्रोवेव्स इज डबल. एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोवेव्स इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम. दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2. डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय प्लेन निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ नियर बाय हिल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए ट्री ऑन द अदर बैंक ऑफ ए रिवर निकाल सकते हैं. दीज आर द रिफ्लेक्शन मेथड एंड रेडार मेथड. रेडार मेथड, द वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोवेव्स इज, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 टाइप ऑफ वेव्स. +1 के अंदर आपने
+1 के अंदर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ द वेव, जिसके अंदर आपके पास आएंगी मैकेनिकल वेव्स, मैटर वेव्स, मैटर वेव्स के अंदर डी ब्रोगली वेव्स आएगी आगे, डी ब्रोगली ने डिस्कवरी करी थी, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव के अंदर आपके पास मैकेनिकल वेव्स के अंदर साउंड वेव्स आती हैं जिसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है। लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पूरा स्पेक्ट्रम आएगा एक दिस। वेलोसिटी ऑफ माइक्रोवेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दैट हैव द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम पीरियड रेडियो वेव्स के माइक्रोवेव्स के ट्रेवल करने का टाइम पीरियड है। ये रेडार मेथड है, रिफ्लेक्शन एंड डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस टॉपिक का जो पार्ट है दैट इज पैरेलैक्स मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेथड है दैट इज पैरेलैक्स मेथड। सबसे पहला काम आता है व्हाट इज पैरेलैक्स। व्हाट इज पैरेलैक्स? It is the change in the position. पैरेलैक्स उस कंडीशन का नाम है, it is the change in position of the object when seen from two different positions at the same time. एक ही टाइम पे दो जगह से उस पॉइंट को देखने पे जो उसकी पोजीशन में चेंज नजर आता है दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। हमें एक पॉइंट को अगर कहीं किसी पॉइंट को एक बार देखना, उस पॉइंट को अगर एक आंख से देखेंगे, एक आंख को बंद करके एक आंख से अगर हम उस पॉइंट को देखते हैं और फिर उसी टाइम पे दूसरी आंख से देखेंगे, उनकी पोजीशन में थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा। वो फर्क, वो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। वो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। उस पैरेलैक्स के अंदर मान लिया ये उस पॉइंट को देख रहे हैं, हमारी आईज इनके ऊपर दो पोजीशन ऐसे एंगल बनाएंगे, उस पॉइंट के उस पॉइंट को देखोगे, वो एक आंख से देखने पे अलग पोजीशन पे दिखाई देगी, दूसरी आंख पे देखने पे अलग पोजीशन पे दिखाई देगी, और इस तरह का ऐसे, इसी को ऐसे बना सकते। इस पॉइंट को देख रही थी उस आईज से, उस पॉइंट को, ये और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये आपकी पोजीशंस हैं ए और बी। इस एंगल का नाम होता है पैरेलैक्स एंगल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, दैट इज पैरेलैक्स एंगल। इफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज वेरी स्मॉल, so it is almost equal to length of arc. We can consider as this distance AB equal to length of arc, that is L, and this becomes the radius of the arc, that is R. If distance of the position, distance of 2 points are small, then almost its length and displacement are equal. Position, distance and displacement are almost equal. So this becomes length of arc, this becomes radius of arc, and it is parallax angle. And using relation, थीटा के आपके पास रिलेशन होता है एक थीटा, if an arc of length L, radius R makes an angle theta, then angle theta is always equal to length of arc divided by radius of arc. This implies if we want to find the radius, then R is equal to L by theta. If we want to find L, that is R into theta. That is called parallax method. Theta is equal to L by R. We can find L or R. This method is used to find the diameter of astronomical objects, heavenly bodies like sun, moon, earth, etc. This method is also used to find the distance of moon, distance of stars, that is called parallax. But there is a limitation of this method. This method cannot be used to find the distance of the stars which are 100 light year away.
This method is not used for stars whose distance are more than 100 light years, because at large distance this angle of parallax angle becomes very small, and which is impossible to measure this angle. So this parallax method is not applicable to find the distance of the star whose distance is more than 100 light year, distance greater than 100 light year. अप्रोक्सीमेटली 100 लाइट ईयर तक हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ऊपर की डिस्टेंस ऑलमोस्ट हम कैलकुलेट के लिए इसकी लिमिटेशन है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पैरेलैक्स मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी थीटा की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, थीटा की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, we cannot calculate the value of theta. So this method is applicable only for the distance of 100 light year.